नमस्कार दोस्तों, हेल्थ बडी अर्थात स्वास्थ्य मित्र चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल का उद्देश्य है स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाना और दवाइयों का खर्चा घटाना। आज का विषय है मानसिक तनाव के कारण, लक्षण और दूर करने के उपाय। तनाव एक उस तरह की अवस्था है जिसमें हम भावनात्मक रूप से परेशान रहते हैं। ये एक तरह की संवेदना है जो किसी भी घटना, व्यक्ति, परिस्थितियों के कारण हमारे अंदर उत्पन्न होती है, जिस संवेदना के कारण हम थोड़ा सा अवसाद में या बहुत क्रोध में हो जाते हैं। समाज में, हमारे जीवन में चुनौतियां आती है, उसके रिएक्शन के तौर पे तनाव होता है। कई बार ये तनाव बहुत अच्छा भी होता है उस वक्त में जब आपको कोई काम समय पे पूरा करना है, तो तनाव के कारण वो काम आप समय पे पूरा कर पाते हो। सामान्यतः इन दिनों जो हम देखते हैं कि तनाव बड़ों के जीवन के साथ साथ बच्चों के जीवन में भी किस प्रकार असर डाल रहा है। स्कूल में बच्चे एक दूसरे के ऊपर हिंसात्मक रूप से हमला करते हैं। इस तरह की घटनाएं भी हम अखबारों में पढ़ चुके हैं पहले। बच्चों के जीवन में ये तनाव कहाँ से आया है? ये सिर्फ परीक्षा का तनाव नहीं है। परीक्षा का तनाव कुछ हद तक होता है, पर सामान्यतः जो वातावरण बच्चे घर में देखते हैं, जब वो देखते हैं कि घर के पुरुष महिलाओं के प्रति हिंसा कर रहे हैं, बच्चे जब आसपास वातावरण देखते हैं, चाहे घर में देखें या अड़ोस पड़ोस में देखें, कि बिना कारण बुजुर्ग को, महिलाओं को कोई पुरुष अकेला समझ के परेशान कर रहे हैं, तो उनके अंदर एक हिंसा का भाव अप्रत्यक्ष रूप से आ जाता है। उनको लगता है इसमें कोई बुराई नहीं। तो वही हिंसा जब स्कूल में आपस में बच्चों में तनाव होता है तो उन्हें लगता है कि ये अच्छी बात है। वातावरण का असर बच्चों के जीवन में तनाव लाता है और बड़ों के जीवन में तो तनाव के अनेक कारण है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि तनाव के लक्षण क्या हैं हमारे ऊपर, शरीर में और मन में, तनाव के मुख्य कारण क्या हैं और तनाव के कारण कौन से रोग हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं, कि तनाव को कैसे दूर किया जाए और कैसे तनाव को हम होने से भी रोक सकते हैं। होने के बाद तो दूर करना ही, होने से भी रोक सकते हैं। तो आइए पहले हम बात करते हैं कि तनाव के शारीरिक लक्षण हमारे शरीर में क्या क्या होंगे। आप तनाव में होते हो तो आपको भूख नहीं लगती है, आपको लगता है कि अरे कुछ खाने का मन नहीं है, तो ये तनाव का पहला लक्षण है कि आपको खाने का मन नहीं करेगा। दूसरा, आपके छाती में, गले में, आवाज में भारीपन आ जाएगा। मांसपेशियां शरीर की खिंचाव महसूस करेगी। कई बार आपको सर दर्द हो सकता है, कमर दर्द हो सकता है, गले में, कंधों में भी दर्द आपको महसूस हो सकता है। बहुत ही कम ऊर्जा आपको महसूस होगी, ऐसा लगेगा बहुत थकान है। आपका पेट खराब हो सकता है तनाव के कारण, या दस्त लग सकते हैं, या कब्ज हो सकता है, या उल्टी करने जैसा मन कर सकता है। बहुत पित्त, तनाव में पित्त भी बढ़ जाता है, तो ये भी लक्षण है। एक और बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है, वो है नींद नहीं आना या बहुत ज्यादा नींद आना। तो जो ये नींद नहीं आना और नींद से संबंधित समस्या है, ये तनाव के लक्षण के साथ साथ कई बार तनाव का कारण भी बनती है, कि जब आपको नींद नहीं आती है। सूखापन लगेगा मुंह में और बहुत पसीना आएगा, सांस लेने में तकलीफ होगी। ये लक्षणों में से कोई भी लक्षण हो सकते हैं, कुछ लक्षण हो सकते हैं, या कुछ लोगों में तनाव ज्यादा है तो सारे लक्षण भी हो सकते हैं शारीरिक रूप से। अब यदि मानसिक रूप से क्या लक्षण है इस पे बात करें, तो एक अवसाद महसूस होगा, बहुत चिंता रहेगी, बहुत क्रोध आएगा, बहुत ही ज्यादा रेस्टलेसनेस, जिसे कहते हैं कि चंचलता शरीर में रहेगी, मन में चंचलता रहेगी। बहुत जल्दी आपको प्रतिक्रिया देने का मन करेगा कि तुरंत सामने वाले ने ये कहा तो मैं उसको ये कह दूं, ये होता है। कई बार तनाव जब होता है तो एक लक्षण मानसिक रूप से आता है कि आपको जिंदगी में कुछ उद्देश्य ही नहीं है, और या उद्देश्य है तो आप उस उद्देश्य पे फोकस नहीं कर पाते, उस उद्देश्य पे अपना मन केंद्रित नहीं कर पाते हैं। तनाव है तो बच्चे पढ़ाई पे मन नहीं कर पाएंगे, तनाव है तो जो बड़े हैं वो अपने काम पे, प्रोफेशन पे, या महिलाएं हैं तो घर के काम पे मन ही नहीं लगेगा। तो ये तनाव के मुख्य लक्षणों में से एक है। अब हम बात करेंगे कि कारण क्या है, क्योंकि कारण को समझे बिना तो आप समाधान नहीं समझ पाएंगे।
तो कारणों को हमने 3 भागों में बांटा है। एक है बाह्य कारण, दूसरा है आंतरिक कारण, तीसरा है अनजान कारण। बाह्य कारणों की बात करें तो बाह्य कारणों में सबसे पहले आती है कि हमारी आदतें। यदि हम नकारात्मक सीरियल देख रहे हैं टीवी पे, या युवा है तो इंटरनेट पे बहुत हिंसात्मक वेब सीरीज फिल्में देख रहे हैं, तो इन आदतों से तनाव होता है। दूसरा हमारे संबंध, हमारी आदतों की बात आई है तो एक और बात को, नशे की आदत है, चाहे तंबाकू हो, चाहे अल्कोहल हो, चाहे कोई और हो, नशे से भी तनाव बढ़ता है जीवन में। दूसरा जो बाह्य कारण है वो हमारे संबंध। कई बार हमारे कुछ संबंध तो हमें भगवान की तरफ से मिले होते हैं, कुछ संबंध हम बनाते हैं। तो उन संबंधों में जब तनाव होता है तो उस संबंधों का तनाव मन के ऊपर भी आता है। और विशेषकर जब व्यक्ति अपने किसी प्रिय से दूर हो रहा है, तलाक ले रहा है आदि कुछ घटनाएं हैं, या पट नहीं रही है आपके जीवन साथी से, या बच्चों से नहीं बन रही, उम्र के बाद बच्चों और आपके विचारों में बहुत अंतर आता है, तो ये तनाव का बहुत लोगों के घरों में कारण होता है। बाह्य कारणों को और देखें तो जब कभी हमारे प्रिय व्यक्ति की मृत्यु होती है तो हमें एक तनाव होता है, भावनात्मक रूप से चोट पहुंचती है, तो वो भी एक कारण है। और एक और कारण जो बाह्य कारण में प्रमुख है वो है आपकी नौकरी या ऑफिस या अड़ोस पड़ोस का वातावरण। तो आप जहाँ नौकरी करते हैं वहां बाकी सब ठीक है, सैलरी भी अच्छा मिल रहा है, आपको काम भी आता है, लेकिन वहां काम करने वाले दूसरे लोग आपको अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो आपकी मजबूरी है क्योंकि नौकरी आसानी से मिलती नहीं, उन लोगों को झेलना पड़ता है। उसी तरह पड़ोसियों को आप बार बार बदल नहीं सकते क्योंकि बार बार आप घर नहीं बदल सकते हैं, तो जैसे भी है आपको पड़ोसियों के साथ निकालना ही पड़ेगा, बुरे हैं या आप जैसे भी हैं। तो ये कारण है जिससे व्यक्ति में तनाव उत्पन्न होता है, बाह्य कारण। अब हम आंतरिक कारणों की बात करें तो आंतरिक कारणों में मुख्य कारण है आपकी भावनाएं और आपके विचार। कई तरह की जैसे नकारात्मक भावनाएं आती है, चिंता है, क्रोध है, लालच है, मोह है, ईर्ष्या है, या कोई आपसे आगे जा रहा है तो उसकी वजह से आपके मन में एक तनाव आ रहा है, अरे ये तो हमसे आगे कैसे चला गया। और आंतरिक कारणों में से एक और मुख्य कारण है वो है रोग। आपके शरीर में या मन में किसी प्रकार का रोग है, लेकिन रोग को आप तुरंत तो दूर नहीं कर सकते, उसमें समय लगता है दवाई में उसमें, तो उस रोग की वजह से भी आप में तनाव आता है, तो वो है एक और कारण। अन्य कारण जो आंतरिक कारणों में आते हैं वो है आपकी निद्रा। तो निद्रा अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। आयुर्वेद में आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य ये 3 उपस्तंभ बताए हैं। निद्रा के ऊपर एक पूरा वीडियो भी अलग से हम बनाने वाले हैं, लेकिन निद्रा का असंतुलन, इम्बैलेंस ऑफ स्लीप, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है तनाव का। और ये आंतरिक कारणों के अलावा जो हमने तीसरी कैटेगरी कारणों की बताई थी वो थी अनजान कारण। अनजान कारण या अज्ञात कारण जिसे कहें वो है प्राकृतिक रूप से फैली हुई बीमारी। इन दिनों आप कोरोना से जूझ रहे हैं तो ये हम सबके लिए अनजान कारण है, पर ये भी तनाव उत्पन्न कर रहा है। बल्कि कई लोग कोरोना से ज्यादा उसके तनाव से बहुत दुखी हैं। और ये दूसरी तरह की प्राकृतिक आपदाएं जैसे तूफान है या कोई आसपास कोई घटना ऐसी घटी है, जैसे कुछ दिनों पहले हमने अखबारों में कोई प्लेन क्रैश को देखा, तो अचानक मन में एक तनाव आता है कि अरे हम कहीं भी सुरक्षित नहीं है। एक और अज्ञात कारण है वो है हमारा पूर्व जन्म के कुछ प्रभाव। कई बार हमारे आसपास सब कुछ अच्छा है, हमारा प्रोफेशन अच्छा है, आसपास कोई प्राकृतिक आपदा भी नहीं है, हमारा घर परिवार अच्छा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, पर अचानक बिना कारण आप बहुत ही अवसाद में चले जाते हैं, बहुत ही चिंताजनक मानसिक अवस्था होती है। वो हमारे कुछ पूर्वजन्म के प्रभाव होते हैं हमारे मन पे, जो कभी कभी उभर के आते हैं, तो ये भी अज्ञात कारणों में से एक है। अब हम बात करेंगे तनाव के कारण कौन सी बीमारियां हो सकती है शरीर में। तो सबसे पहले तो तनाव के कारण आपको हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप होने की संभावना है, हृदय रोग होने की संभावना है, मोटापा भी तनाव से होता है, या हार्मोन संबंधित कोई भी हार्मोन के इम्बैलेंस संबंधी बीमारी हो सकती है। डायबिटीज एक प्रमुख रोग जो तनाव से होता है। आपकी उम्र बहुत जल्दी, आपको लगेगा कि हमारी उम्र बढ़ रही है, मतलब आपकी उम्र 40 की होगी पर आप दिखोगे 50 के, तो ये तनाव से होता है। तनाव से बाल गिर सकते हैं, बालों की वृद्धि रुक सकती है।
तनाव के कारण किसी तरह का मानसिक रोग भी उत्पन्न हो सकता है। तो तनाव को दूर कैसे कर सकते हैं? पहला जो तरीका है किसी भी बीमारी से निपटने का, वो आयुर्वेद में है निदान परिवर्जन। निदान मतलब कारण, परिवर्जन मतलब कारण को दूर करना। क्योंकि जितने भी कारण हमने बताए तो उस हर कारण के आधार पे आप क्या क्या कर सकते हो तनाव को दूर करने के लिए, उस पर हम बात करेंगे। तो पहले हमने बताया था कि बाह्य कारण। तो बाह्य कारण में हमने बताई थी कि आपकी कुछ नकारात्मक आदतें हैं, चाहे नकारात्मक चीजें देखना हो टीवी पर, इंटरनेट पर, या फिर कोई नशा, तंबाकू आदि का करना हो। तो इन सब का एक ही उपाय है कि आप इन आदतों को धीरे धीरे कम करें। क्या होगा, एकदम तो आप छोड़ नहीं पाएंगे, उसके लिए बहुत मानसिक ताकत लगती है कि एकदम कोई बुरी आदत छूट जाए। कुछ लोगों में होती है उस तरह की मानसिक शक्ति, पर सामान्य व्यक्ति को धीरे धीरे बुरी आदतों को थोड़ा कम करना है। आप 3 घंटे आप टीवी पे नकारात्मक कुछ देखते हो तो उसको 2 घंटे करें, फिर धीरे धीरे आधा घंटा कम करें। और उसी तरह जब बुरी आदतें आप कम कर रहे हैं तो उसके साथ कोई अच्छी आदत का समय बढ़ाएं। तो ये एक तरीका हुआ। दूसरा हमने बताया था बाह्य कारण की आपके संबंधों के कारण तनाव होता है। तो उसका एक उपाय उस तनाव से निपटने का ये है कि पहले तो आप संबंधों को स्वीकार करें, क्योंकि आप कुछ संबंध हैं जिनको बदल ही नहीं सकते, जैसे हैं वैसे उनको स्वीकार करें। और फिर भी आपको लगता है कि आप के लिए ठीक नहीं है, वो तनाव ज्यादा दे रहा है, तो आप उनसे थोड़े समय दूर रहें, आइसोलेशन में जाएं या किसी दूर जगह पे यात्रा पे चले जाएं कुछ समय के लिए। तो उससे भी आपके मन में स्पष्टता आती है कि आप क्या चाहते हैं उस संबंध के साथ। तीसरा ये है कि आप कई बार आपको लगता है कि संबंध में तनाव है, पर आप खुद दूसरे व्यक्ति को उतना स्पेस नहीं दे रहे हैं, उतना उसकी भावनाओं के विचारों की कद्र नहीं कर रहे हैं, या वो क्या चाहता है ये जानना नहीं चाहते हैं, उससे भी तनाव होता है। तो आप दूसरे व्यक्ति को भी थोड़ा स्पेस दें, उसको भी समझें और उसको भी समय दें कि वो क्या चाहता है वो समझें। एक और कारण जो हमने बताया था तनाव का, वो था कि आपका नौकरी और आसपास का वातावरण। तो नौकरी आप चाहें तो कुछ समय के लिए आप चेंज कर सकते हैं, तो वो एक अच्छा उपाय है। नहीं तो अपने आसपास के जो भी नकारात्मक लोग हैं, चाहे आपके ऑफिस में हो चाहे पड़ोस में हो, उनको कुछ समय के लिए इग्नोर करें, उनकी उपेक्षा करें, तो आप अपना काम अच्छे से कर पाएंगे। तीसरा है कि आप उनको एक्सेप्ट कर लें कि ठीक है, जैसे भी है, नौकरी भी यही करनी है, रहना भी यही है, तो उनका कर लें उनके साथ, हम अपना काम पे फोकस करें, उनको जो करना है उनको करने दें। कई बार ऐसा करने से भी आप देखिए कि जब आप ध्यान ही नहीं दोगे तो दूसरा व्यक्ति भी फिर अपने आप ही आपसे दूर रहने लगेगा। आंतरिक कारण जो तनाव के हैं, तो आंतरिक कारणों के आधार पर हम उपाय देखें। तो आंतरिक कारणों में सबसे पहले भावनाएं और विचारों की बात हुई थी कि आपकी भावनाएं विचार जब नकारात्मक हो जाते हैं तो क्या करें। तो उनसे निपटने का एक अच्छा तरीका है योग और ध्यान। आप योग और ध्यान में यदि रुचि रखते हैं तो वो आपको बहुत मदद करेंगे अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करने के लिए। उसमें प्राणायाम भी आप शामिल करें, प्राणायाम योग का ही भाग है। यदि आप ये सब नहीं करते तो आप कोई सकारात्मक किताबें पढ़ें, पॉजिटिव थॉट्स जो आते हैं तो वो भी आपको मदद करेगा आपकी भावनाएं विचारों को समझने में। एक और चीज है कि अपना खुद के लिए समय दें, कि सेल्फ इंक्वायरी जिसको बोलते हैं, कि आप खुद क्या चाहते हैं, आप खुद किन चीजों को पसंद करते हैं और क्या चीजें आप अच्छे से कर सकते हैं। तो ये जब आप खुद को समझने के लिए समय देंगे तो आपको आपकी भावनाएं और विचार स्पष्ट होंगे, तो तनाव का कारण भी आपको स्वयं स्पष्ट होने लगेगा। एक और कारण जो तनाव का था वो था डिसीज यानी रोग, चाहे वो शारीरिक रोग हो चाहे मानसिक। तो आप उस रोग का इलाज करें, हो सके तो एक इलाज कई सालों से कर रहे हैं आपको नहीं जगा तो आप अन्य, जैसे आपने यदि पहले प्राकृतिक चिकित्सा लिया है तो फिर आप योग थेरेपी को भी अपनाएं, या आप आयुर्वेद कर रहे हैं तो आयुर्वेद के साथ साथ आप प्राकृतिक चिकित्सा की भी सलाह ले सकते हैं। तो जो भी पैथीज एक दूसरे के पैरेलल हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, उनके साथ में आप अपना इलाज चलाएं। और उस इलाज के साथ साथ अपनी कुछ जो रुचियां हैं, जैसे आपको संगीत सीखना पसंद है या कोई अन्य पेंटिंग है, कुछ अन्य चीजें पसंद है,
तो आप वो भी करेंगे तो आपका जो रोग के कारण जो तनाव है वो आप झेल पाएंगे। क्योंकि रोग जब होता है तो कहना आसान है तनाव मत करो, तनाव आएगा, लेकिन उसको निकलने के लिए रास्ता आप देंगे तो वो रास्ता यही है कि आप अपनी रुचियों में समय दें। एक और कारण जो आंतरिक में हमने बताया था वो था नींद संबंधी असंतुलन। अब नींद संबंधी असंतुलन क्या है? या तो बहुत ज्यादा नींद आएगी या बिल्कुल नहीं आएगी, दोनों ही अवस्थाएं अच्छी नहीं है। तो बहुत ज्यादा नींद आ रही है तो इसका मतलब ऊर्जा की कमी है, तो वो ऊर्जा आप नींद से ले रहे हैं, तो उसके लिए आप अपने आहार पे ध्यान दें। आहार आपका शुद्ध हो, आहार आपका अपने उम्र के हिसाब से हो, इतनी कैलोरीज आप ले रहे हैं, तो सही समय पे आप आहार ले रहे हैं। कि आहार पे ध्यान देंगे तो ऊर्जा आपको सही मिलने लगेगी, तो नींद अपने आप आपको कम भी रहेगी तो चलेगा। या बिल्कुल नींद नहीं आ रही है तो वो वात दोष बढ़ने के कारण होता है। तो वात दोष का असंतुलन कैसे दूर करें उस पर हमने पहले एक वीडियो बनाया हुआ है, आप नीचे विवरण में उसका लिंक देख सकते हैं। अच्छा, वात दोष को संतुलित करने का, नींद नहीं आ रही उसके लिए एक सबसे अच्छा उपाय है कि आप रात को सोने के पहले थोड़ा वॉक कर लें। आपका शरीर जब थका हुआ रहेगा ना तो आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा और बिस्तर पे जाते ही नींद आ जाएगी। तीसरे प्रकार के जो कारण हमने बताए थे वो अज्ञात कारण थे। तो अब अज्ञात कारणों से आप कैसे निपटेंगे? अज्ञात कारण जैसे प्राकृतिक आपदा या कोई ऐसे रोग जो पहले कभी सुना नहीं, जैसे कोरोना भी है, इन सबसे उत्पन्न तनाव को दूर करने का एकमात्र उपाय अध्यात्म। अध्यात्म मतलब हम ये नहीं करें कि आप बहुत सारे मंदिर या बहुत से गुरुद्वारे या बहुत से चर्चों में जाएं, नहीं। अध्यात्म से मतलब है कि भगवान के प्रति समर्पण रखें कि ये आपके हाथ में नहीं है, और जो चीज आपके हाथ में नहीं है तो आप कर भी क्या सकते हो। यदि कोई ऐसी बीमारी है जिसका पूरी दुनिया में असर है तो उसका तनाव रख के आपको खुद के शरीर में बीमारी उत्पन्न होने के अलावा तो और कोई फल मिलना नहीं है। हाँ, एक और कारण जैसे मैंने बताया कि पूर्व जन्म के कुछ प्रभाव होते हैं पास्ट लाइफ के, उसकी वजह से अचानक तनाव होता है। आपके जीवन में सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा होते हुए भी अवसाद महसूस कर सकते हैं। तो उस परिस्थिति में भी ईश्वर के प्रति आपका जो समर्पण है कि आप ईश्वर को भी आप सर्वशक्तिमान एनर्जी मानते हैं, चाहे वो कोई भी हो, आप किसी भी धर्म पंथ को मानते हो, उसके प्रति आप समर्पण रखिए कि भाई आपके हाथ में नहीं है कारण आपका फिर भी तनाव है, तो उनको समर्पित करें। और उसके लिए सबसे अच्छा है ध्यान करना। ध्यान से अच्छा कोई उपाय ही नहीं है इन चीजों से निपटने के लिए या इस तरह के अज्ञात कारणों से उत्पन्न तनाव को दूर करने के लिए। कि लोग जो है तो अपनी मर्जी से दवाइयां लेना शुरू कर देते कि अरे ये तनाव हो गया, तनाव के कारण को नहीं समझेंगे पहले आप, और दवाई भी चिकित्सक के बिना कोई भी बताएगा ये ले लो तो वो ले लेंगे। भाई ऐसा नहीं करना है। आप लोगों को पहली चीज तो ये स्वीकार करना है कि तनाव जो है वो सिर्फ दवाई से दूर नहीं होता है। दवाई के साथ साथ आपकी दिनचर्या, जीवनचर्या, आहार विहार सब में परिवर्तन करना पड़ेगा। दवाई आप ले पर चिकित्सक की सलाह से ले, योग्य चिकित्सक के पास जाए, फिर वो जो दवाई दी जितनी मात्रा में लेने को कहे उतनी ही ले। तो हम सामान्य रूप से आहार पर बात करें तो आपको बहुत ज्यादा कैफीन युक्त आहार नहीं करना है। बहुत नशा करने वाली चीजें हैं जैसे तंबाकू है, निकोटीन से संबंधित चीजें हैं, सिगरेट है, इन सब से दूर रहना है। कुछ न कुछ शारीरिक श्रम, जब भी आपको मानसिक तनाव हो, चिंता हो, तो कुछ न कुछ शारीरिक श्रम अवश्य करें। चाहे वो आप कोई खेल खेलने जाएं, चाहे योग कर रहे हैं, चाहे वॉक कर रहे हैं, चाहे एक्सरसाइज करें या डांस कर रहे हैं। डांस क्लास भी एक तरह का एक्सरसाइज होता है, मानसिक तनाव इससे भी कम होता है। तो ये करने से आपको बहुत फायदा मिलेगा। नींद अच्छी ले, समय पर ले, और नींद के पहले, तुरंत पहले बहुत भारी भोजन ना किया हुआ हो या कोई नकारात्मक चीजें ना देखी हो आपने टीवी पे, इसका ध्यान रखें। अपने शरीर को जितना रिलैक्स रख सकें, तो रिलैक्सेशन के कई टेक्निक हैं। आप किसी योग चिकित्सक से मिलेंगे तो रिलैक्सेशन की टेक्निक आपको सिखा देंगे। आयुर्वेद में आप ये आयुर्वेदिक अभ्यंग लेते हैं तेल का, तो वो अभ्यंग से भी आपका शरीर की मांसपेशियां
तनाव मुक्त होती है, जब शरीर तनाव मुक्त होता है तो उससे मन पे भी असर होता है। आपको फिर भी लगातार नेगेटिव विचार आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि अरे ये तनाव तो जा ही नहीं रहा, तो फिर आप अपनी एक डायरी भी रखें जिसमें अपने विचारों को रोज लिखें और कोशिश करें जो भी विचार आप लिख रहे हैं उसके साथ एक कोई अनुभव जो पॉजिटिव पूरे दिन भर में हुआ है, कुछ ना कुछ अच्छा तो दिन भर में हुआ ही होगा आपके साथ, तो वो अच्छाई भी उस डायरी में एक जरूर लिखें। बाकी सारे विचार लिखें, उसके साथ एक ना एक अच्छा चीज भी आप लिखें। उससे क्या होगा कि आपको ये रहेगा कि कुछ अच्छा भी हो रहा है जीवन में। हाँ, अपने समय का अच्छे से संतुलन रखें कि कौन सा समय किस काम में कितना दे रहे हैं आप, जिसको कहते हैं टाइम मैनेजमेंट। तो ये आप बहुत अच्छा रखें। इससे क्या होगा कि आपका तनाव बढ़ेगा नहीं। तनाव किसी भी कारण से होगा, तनाव है लेकिन आप समय पे काम भी नहीं कर पा रहे हैं तो तनाव और बढ़ जाता है। तो अपने समय का सही संतुलन रखें कि कितना समय आप किस काम में दे रहे हैं, और अपने काम के प्रति जब आप व्यस्तता रखते हैं तो तनाव आधा तो वैसे ही दूर हो जाता है। आप स्वयं के पास अपने जीवन का नियंत्रण रखने का प्रयास करेंगे। अब स्वयं के पास नियंत्रण क्या रख सकते हैं? देखिए, बाह्य परिस्थितियां आपके हाथ में नहीं है। आपके जीवन में जो भी संबंध है, चाहे भगवान के दिए हुए हो या चाहे संबंध आपने बनाए हो, वो भी आपके हाथ में नहीं है। आप सबको एक जैसा नहीं बना सकते हैं। आपका जो प्रोफेशन है, जो कार्य है, वो कुछ हद तक आपके हाथ में है, लेकिन कुछ चीजें आप टीम में काम करते हैं तो दूसरों पर भी निर्भर करता है। तो जब आप डेडलाइन को फॉलो नहीं कर पाते तो भी तनाव होता है। तो जो चीजें आपके हाथ में नहीं है उसको वैसा का वैसे स्वीकार करें कि चलिए ठीक है, अब ये लॉकडाउन है, कोरोना का समय चल रहा है, तो बहुत से काम डिले हो गए हैं, बहुत लोगों के हुए, व्यापार में भी बहुत लोगों के, सभी को कुछ न कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी है कि सबके जीवन में कुछ न कुछ ऐसा रह गया है, कुछ पीछे छूटा है, लेकिन अब हमको उसको स्वीकार करते हुए ही आगे बढ़ना पड़ेगा। तो हमारे जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में हम रखना चाहते हैं, पर सारी चीजें हमारे हाथ में नहीं है। इस सत्य को जब आप स्वीकार कर लेते हैं तो आधे से ज्यादा तनाव जीवन का दूर रहता है। और दूसरा ये है कि जो आपके हाथ में है उसको आप सही ढंग से करें। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात जो मैंने कहीं पढ़ी थी वो है कि ये भी गुजर जाएगा। मतलब ये क्षण है, चाहे अच्छा हो बुरा हो, ये भी निकलने ही वाला है। बाद में कुछ सालों बाद आप आज के इस समय को याद करके बहुत हंस रहे होंगे, अपना ही मजाक बना रहे होंगे कि अरे इस समय में मैंने ऐसा टेंशन पाला था। तो ये लाइन हमेशा आप कहीं लिख के रखें कि ये भी गुजर जाएगा। आपके मन में कोई भी स्वास्थ्य संबंधित प्रश्न है या सुझाव है वीडियो से संबंधित, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में और कम्युनिटी टैब दोनों में से किसी में भी लिख के भेज सकते हैं। आप में से बहुत लोग चाहते हैं कि हम बीमारियों का इलाज आपको सोशल मीडिया पे ही बता दें, हम आपको आहार विहार संबंधित जानकारी दे पाएंगे। तो आप जानना चाहते हैं तो हमें बीमारियों के विषय में ईमेल कर सकते हैं। हाँ, विशेष परिस्थितियों में आप यदि ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो भी आप हमें ईमेल करें, तो हम आपका नाम नोट कर लेंगे। या आपके शहर के आसपास जब भी हमारा शिविर होता है तो उसके लिए आपका नाम रजिस्टर्ड कर लेंगे। आप में से बहुत से लोग चाहते हैं कि अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा वो स्वयं करें। छोटी मोटी बीमारियों के लिए डॉक्टर के पास लेके जाना परिवार के सदस्यों को बड़ा महंगा पड़ता है। तो ऐसे ही लोगों के लिए हमने एक ऑनलाइन आयुर्वेदा कोर्स डिजाइन कर रखा है, जिसमें हम आपको अपने स्वास्थ्य की रक्षा कैसे करें ये बताते हैं। तो उसमें आप इतना सीख जाते हैं कि अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा कर सकें। उसके लिए भी आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी किताबें हमने प्रकाशित कर रखी है। मान लो आपको स्वास्थ्य संबंधित किताबें पढ़ने का शौक है, विशेषकर आयुर्वेद योग संबंधित किताबों का लिंक भी हमने विवरण में दे रखा है, तो आप वो लिंक पे क्लिक करके वो किताबें देख सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।